हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल साबू क्लासेस। अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट गुडविल ऑफ ए फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट गिवन है। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31st March 17, 18, 19 and 20. The weight assigned to each year 1, 2, 3 and 4. You are supplied the following information. 4 ईयर के प्रॉफिट आपके दिए हुए हैं। 4 ईयर का वेट गिवन है। 3 एडजस्टमेंट आपको करने हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट, ऑन 1 अप्रैल 2017 अ मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन फॉर ₹10,000 विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल। कैलकुलेट सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। पहला एडजस्टमेंट ये कह रहा है 1 अप्रैल 2017 को आपने एक मेजर प्लांट रिपेयर करवाया जिसके लिए आपके 10,000 रुपीज एक्सपेंसेज हुए। वो हमने बाय मिस्टेक विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू, वो हमने किससे चार्ज कर लिया? रेवेन्यू से। रेवेन्यू से चार्ज करने का मतलब है उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर दिया। द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज द गुडविल। कैलकुलेट सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब वो कह रहा वो हमने कैपिटलाइज, एक्चुअली हमें वो दिखाना चाहिए था बैलेंस शीट एसेट्स में, और बाई मिस्टेक हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा दिया, और P&L डेबिट में दिखाने की वजह से उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है। तो ये मिस्टेक करने की वजह से उस ईयर का प्रॉफिट हमारा क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तो उस ईयर में 17-18 में हमें क्या करना है? प्रॉफिट इंक्रीज करना है 10,000। फिर हमें इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। 10,000 का 10% 1,000, फिर आपके 9,000 का 10% 900, फिर आएगा 8,100, उसका 10% 810। 3 ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सेकेंड एडजस्टमेंट, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2018 and 19 वर ओवर वैल्यूड बाई ₹1,000 and 2,000। ये अच्छा पॉइंट है। क्लोजिंग स्टॉक वर ओवर वैल्यूड। 2 ईयर्स में आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ, 2018 में और 2019, 31st March 2018 और 31st March 2019। अब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होने से उन 2 ईयर्स में 18 और 19 ईयर में आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, तो उसे हमें क्या करना होगा? डिक्रीज करना है। 31st March 2018 में 1,000 से डिक्रीज करना है, और 31st March 2019 में 2,000 से डिक्रीज करना है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होने से प्रॉफिट इंक्रीज होता है। अब हमें डिक्रीज करना है, और ये क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में क्या बन गया? आपके ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जो 31st March 2018 का क्लोजिंग स्टॉक था, वो 1 अप्रैल 2018 का क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक। और जो 31st March 2019 का क्लोजिंग स्टॉक था ओवर वैल्यूड, वो 1 अप्रैल 2019 को क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक आज ओवर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होने की वजह से आपका प्रॉफिट क्या हुआ?
कि प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होने से आपका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ। डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं और डेबिट साइड हमारा एक्सपेंसेज वाली साइड है। डेबिट साइड में अगर आप ओवर अमाउंट दिखाएंगे, एक्सेस अमाउंट दिखाएंगे, तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा। और डिक्रीज हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक वाला तो 1000 और 2000 हमको इंक्रीज करना है और क्लोजिंग स्टॉक के नाम से हमें डिक्रीज करना है। थर्ड पॉइंट, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेज और ₹5000 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। मैनेजमेंट कॉस्ट के नाम से हमें चार्ज करना है 5000 रुपीज शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए क्वेश्चन हमें कह रहा है मैनेजमेंट कॉस्ट के नाम से आपको 5000 रुपीज एवरी ईयर से चार्ज करने हैं और चार्ज करने का मतलब है आपका एवरी ईयर में 5000 से प्रॉफिट डिक्रीज होगा। तो ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तीनों पॉइंट का विशेष ध्यान रखते हुए, क्योंकि वैसे आपको मैंने एक टेबल बनवाई थी किन किन को ऐड करते, या तो वो टेबल याद हो या आपके कंसेप्ट 11th वाले अच्छे हो जिससे आप एडलेस कर सकें, दोनों बातें हैं। अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट से सॉल्व करना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट, फिर आया आपका गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये लिया हमने प्रॉफिट गिवन बिफोर एडजस्टमेंट। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 25,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 27,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 46,900 और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है 53,810। अब इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट ऐड करने हैं और कुछ एडजस्टमेंट हमें लेस करना है। अब देखिए सर, पहला एडजस्टमेंट मेजर रिपेयर ऑफ प्लांट। मेजर रिपेयर ऑफ प्लांट विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। मेजर रिपेयर ऑफ प्लांट है वो हमने रेवेन्यू से चार्ज कर लिया। रेवेन्यू का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लिया और प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करने की वजह से हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, इसलिए इसको क्या करना है, ऐड करना है मेजर रिपेयर ऑफ प्लांट। ये आया आपके मेजर रिपेयर ऑफ प्लांट wrongly recorded in P&L account डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये गलती हमने की है 1 अप्रैल 2017। ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 2018। इसमें आ जाएगा ये 10,000। अब ये मिस्टेक हमने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा दी तो इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ ही नहीं। अब हमें इस पर क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब वो कह रहा है कि सब हमारे प्लांट जो है वो मेजर रिपेयर ऑफ प्लांट है 1 अप्रैल 2017। मेजर रिपेयर के नाम से 10,000 का अमाउंट दिया हुआ है। अब इस पर फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2018। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, डेप्रिसिएशन ये 1000, फिर आया आपके 9000, ये सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन ये 900
अब आया 8100, अब आया आपके 31 मार्च 2020, ये आ गया 810। ये 3 ईयर का डेप्रिसिएशन हमें शो करना है। तो पहले साल में हमारा डेप्रिसिएशन 1000, दूसरे ईयर में 900, तीसरे ईयर में 810। ये डेप्रिसिएशन हमें डिडक्ट करना है। डिडक्ट क्यों करना है? क्योंकि हमने गलती से ये 10,000 रुपीज जो है वो P&L डेबिट में दिखा दिए थे, और P&L डेबिट में दिखाने की वजह से इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन लगा नहीं, हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ था। उस प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। अब हम इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं? एसेट साइड में ले जाना चाहते हैं। तो आफ्टर 31 मार्च 2020 के बाद में जो आप आगे जो वर्किंग करेंगे उसमें आपका प्लांट ये 7290 की वैल्यू से आएगा, और आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। फर्स्ट ईयर में 1000, सेकेंड ईयर में 900 और थर्ड ईयर में 810 का डेप्रिसिएशन आपके चार्ज हो जाएगा। अब है आपका एडजस्टमेंट नंबर 2, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वो कह रहा है, ओवर वैल्यूएशन कह रहा है 2 ईयर में मिस्टेक है 18 एंड 19, और क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करने की वजह से और क्लोजिंग स्टॉक आप ओवर वैल्यूएशन करोगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है, तो हम क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल लेस करते हैं, डिफरेंस आता है वो जीपी। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक और वैल्यू दिखाया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा और जीपी बढ़ेगा तो एनपी भी बढ़ेगा। इसलिए अब आपको क्या करना है? लेस करना है। ये लिखा जाएगा लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 18 एंड 19। 18 में वो कह रहा है, 18 में अमाउंट है आपका 1000 और 19 में अमाउंट है आपका 2000। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ये ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। ये नियम है हमारा कि जो हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं तो अगले साल में वही हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक वर ओवर वैल्यूड ऑन 31 मार्च 18, तो ये आ गया ओपनिंग स्टॉक वर ओवर वैल्यूड। ओपनिंग स्टॉक शो इन द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आप ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं, और वो ओपनिंग स्टॉक आपने क्या कर दिया? ओवर वैल्यूड। और ओवर वैल्यूड करने से उस ईयर का प्रॉफिट आपका डिक्रीज हुआ। अब आपको क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करना है तो लिखा जाएगा ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये 1000 जो है वो यहां आ जाएगा 1000, और ये 2000 आपका यह आ जाएगा। अब वो कह रहा है मैनेजमेंट कॉस्ट के नाम से टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ₹5000 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। मैनेजमेंट गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए वो कह रहा है मैनेजमेंट कॉस्ट के नाम से आपको 5000 रुपीज चार्ज करने हैं। तो ये लेस हो जाएगा ये मैनेजमेंट कॉस्ट। ये मैनेजमेंट कॉस्ट 5000 रुपीज एवरी ईयर में से आपको डिडक्ट करना है। ये 5000, ये 5000 और ये 5000। अब हमें यहां पर रिजल्ट लेना है। ये आया आपका, ये जो प्रॉफिट आएगा इसे हम बोलेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट। 25,000 में से 5,000 लेस किया
अमाउंट आया आपका 20,000। ये आपके 37,000 हुए, उसमें से आपको ये 7,000 लेस करने हैं। ये अमाउंट आया 30,000। ये हुआ आपका 47,900, उसमें से आपको 7,900 लेस करने हैं। ये आया आपके 40,000। ये हुआ आपके 55,810, उसमें से 5,810 लेस करने हैं और ये अमाउंट आया आपके 50,000। दैट इज एडजस्टेड प्रॉफिट, या बिजनेस की एक्टिविटी करते हुए जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। फर्स्ट ईयर का 20,000, सेकेंड ईयर का 30,000, थर्ड ईयर का 40,000 और फोर्थ ईयर का 50,000 अवेलेबल हुआ। तो अब इसमें हमने किया सबसे पहले प्रॉफिट गिवन बिफोर एडजस्टमेंट जो था क्वेश्चन में गिवन था वो हमने शो किया। फिर हमने सबसे पहले मेजर रिपेयर ऑफ प्लांट वर रॉन्गली रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट डेबिट साइड। जिस ईयर में आपने गड़बड़ की उस ईयर का प्रॉफिट आपका डिक्रीज हुआ था, इसलिए उसको क्या किया हमने इंक्रीज किया। अब इस पर हमने क्या लगाया डेप्रिसिएशन। वो डेप्रिसिएशन के लिए हमने अलग से वर्किंग नोट बनाया। 10,000 का 10% 1,000 ऑफ फर्स्ट ईयर, फिर आया 900 ऑफ सेकेंड ईयर, फिर आया थर्ड ईयर 810। ये इसका फर्स्ट ईयर 1,000, फिर 900, फिर 810। ये हमारा डेप्रिसिएशन हुआ। फिर आया आपके नेक्स्ट के सब ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। 18-19 की मिस्टेक है। ओवर वैल्यूएशन से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था, उसे वापस आपको क्या करना है डिडक्ट करना है। ये 1,000 और 2,000 हमने डिडक्ट किए। ये ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन था, तो अगले 2 सालों के लिए हमारा ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूएशन हुआ। और ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन 1,000, ये वाला 1,000 यहाँ आया और ये वाला 2,000 आपका यहाँ पर है। लास्ट में है मैनेजमेंट कॉस्ट एवरी ईयर के लिए, कि वो कह रहा है मैनेजमेंट कॉस्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए एवरी ईयर 5,000 रुपीज चार्ज करना है। चार्ज करना है तो हमारा एक्सपेंसेस हो गया वो 5,000 रुपीज हमने एवरी ईयर में शो किए। हमारा ये प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट आया जो एडजस्टेड प्रॉफिट है। अब हमें एक टेबल बनानी है जिसे वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब हम टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं। तो ईयर एंडेड में सबसे पहला ईयर है हमारा 31 मार्च 2017। ये आया हमारे 31 मार्च 2017, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20। ये ईयर आ गए। अब आया साहब आपका एडजस्टेड प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर के लिए आया था हमारा 20,000, सेकेंड ईयर के लिए आया 30,000, फिर था हमारा 40,000 और फिर था हमारा 50,000। वेट फर्स्ट ईयर के लिए 1, सेकेंड ईयर के लिए 2, थर्ड ईयर के लिए 3, फोर्थ ईयर के लिए 4। अब आया वेटेड प्रॉफिट 20,000 इंटू 1, 20,000, 30,000 इंटू 2, 60,000, 40,000 इंटू 3, 1,20,000 और 50,000 इंटू 4, 2 लाख। अब इसकी हमें टोटल लेनी है। वो टोटल आ गई आपके 4 लाख। ये 4 लाख हमारी टोटल आई और टोटल वेट आया हमारे पास 10। ये हमने लिया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट आया 4 लाख, वेट आया 10, हमारे पास अवेलेबल हुआ 40,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है मल्टीप्लाई बाय 3 ईयर परचेज। तो 3 ईयर परचेज हमको लेना है तो आएगा आपके गुडविल के लिए 40,000
मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, ये हमारे पास 1,20,000 अवेलेबल हुआ, वो हमारी फर्म की गुडविल अवेलेबल हुई। तब इसमें हमने किया कि हम ईयर एंडेड ओके दिया हुआ है, एडजस्टेड प्रॉफिट हमने पहले टेबल बनाई उससे फाइंड किया, वेट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, एडजस्टेड प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई किया, ये 20,000, 30,000 टू 60,000, 40,000 टू 3 1,20,000 और 50,000 टू 2 लाख। वेट की टोटल आई 10, वेटेड प्रॉफिट की टोटल आई 4 लाख, 4 लाख डिवाइड बाई 10 किया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया 40,000। फिर हमने गुडविल कैलकुलेट की, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 3 ईयर परचेज, तो हमारे पास आंसर अवेलेबल हुआ 1,20,000, वो आपके गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट हुई।